वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैंसल कल्चर के ऊपर। जैसे हमने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैव नाउ बिन इक्वेटेड विद डिसलाइकिंग और कम्प्लीटली हेटिंग अ पर्सन। तो यही वजह है कि किसी की ज़रा सी बात, चाहे वो उन्होंने सोच समझ कर कही हो, उसको मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है, नादानिस्ता तौर पे उनसे गलती हो गई है, ये एक बहुत बड़े एवलांच के तौर पे आता है कि आपको कैंसिल कर दिया जाता है। आपकी कई दफ़ा तो आपकी पर्सनल डिटेल्स को भी सामने लाया जाता है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इंस्टिगेट्स और मोटिवेट्स पीपल। जैसे मिसेस खान, किसी के बारे में कुछ बुराई अगर पता चल ही गई है ना, तो जिस तरह हम कहते हैं गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं, उसकी पुरानी डिटेल्स भी निकाल लाते हैं लोग और उसके बारे में बाकायदा एक कैंपेन चलाते हैं। कैंपेन क्या, उसके ऊपर एक बात पता चली है तो उसके ऊपर 4 किस्म के झूठ एलिगेशंस और लगा के उसको बढ़ा चढ़ा कर हाईलाइट किया जाता है। देखो, इसकी उस वक्त ये गर्लफ्रेंड थी, उस वक्त ये थी, तो उस गर्लफ्रेंड के साथ ये अफेयर था, तो ये उसके साथ था, वो उसके साथ था। अरे भाई, प्रेजेंट की तो बात कर लो कि अब वो प्रेजेंट किस सिनेरियो में है, क्या हो रहा है, तुम उसकी बातें करो, बजाय इसके कि तुम पुरानी बातें जिसके कोई मायने नहीं, हमें जिससे कुछ हासिल ही नहीं, उसमें क्यों हम जाएं। अच्छा मिसेस खान, इस वक्त तो बहुत सारे पेरेंट्स, खास तौर पे जिनकी बेटियां हैं या बेटे भी हैं और यंग हैं, तो पेरेंट्स को तो लगता है कि सारे बच्चे अब सोशल मीडिया पे ही ज़िंदा हैं, उसी के ऊपर रहते हैं और उसी ज़िंदगी को हकीकत मानते हैं। व्हेन यू एज अ मैच मेकर आर ट्राइंग टू टेल देम, कुछ फैमिलीज़ में मैंने देखा है बड़ा उनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सोशल मीडिया पे हो ही ना, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे होते हैं कि अच्छा नहीं बताएं उसका सोशल मीडिया अकाउंट कौन सा है, हम ज़रा जाके उसी पे इन्वेस्टिगेट करें, देखें उसके पहले हाल अहवाल ख्यालात कैसे हैं। तो आप क्या मशवरा देती हैं लोगों को? ये तो बिल्कुल नहीं पूछते कि हम देखें जाके क्या अहवाल है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। बस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मुझे ये कहते हैं कि वेरी सीरियस, पढ़ी लिखी, अच्छी, इवन इफ शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब वी डोंट माइंड, बट वी डोंट वांट एनीबडी इन सोशल मीडिया या टीवी पे वगैरह वगैरह। थोड़ा सा रिजेंटमेंट शो करते थे, बट द माइंड्स हैव चेंज्ड नाउ। अब कोई अच्छी सेलिब्रिटी होगी, कोई अच्छी बातचीत करने वाली होगी लाइक यू, कोई समझदार लड़की होगी, तो उसको दे विल प्रेफर एंड दे विल मूव फॉरवर्ड, और वो आके मुझसे कहेंगे कि हमें उस किस्म की बच्ची चाहिए जो कि शी इज़ टॉकिंग सेंस, वो उसमें कुछ सेंस तो है, वो बात जो करती है कुछ समझ तो आती है, तो वो ऐसे लोगों को अब लोग प्रेफर करने लग गए हैं। एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है, लोगों को सोशल मीडिया और उसका इन्फ्लुएंस पसंद भी है। लेकिन आई ऑल्सो हैव वन मोर क्वेश्चन अरसलान, जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे, जो अभी कॉलेज लाइफ में होते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं, ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी कम है, सक्सेस स्टोरीज़ बहुत सारी आपके सामने है कि जी फ़लाने ने एज एन इन्फ्लुएंसर शुरू किया था, आज वो अब ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करता है, अपने स्किल को मोनेटाइज कर दिया, तो एक चाह भी है। व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट, तो वो बड़े जुवेनाइल, एक बच्चे का जैसा जहन होता है, घर में कर रहे होते हैं, दे डोंट इवन रियलाइज़ कि वो अपने इर्द गिर्द की कितनी इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियसली लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यानी उनको पता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपका कमरा कैसे दिखता है, कभी बात करते करते फिलबदी आप अपनी बहुत सारी और फैमिली की डिटेल्स बता देते हैं कि जी ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा कुत्ता है, एंड यू आर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस नॉट नोइंग कि आगे कितने प्रेडिटरी टाइप के लोग भी बैठे हुए हैं जो आपकी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? ये सेक्टर जो है बेसिकली ब्लॉगिंग, फैमिली ब्लॉगिंग स्पेशली, ये कोई फॉर्मल सेक्टर नहीं है, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई इनकी एजुकेशन नहीं हुई, कोई इनको साइबर सिक्योरिटी का नहीं पता, उनको हरासमेंट इश्यूज़ का नहीं पता। ट्रोल्स का जब पता चलता है जब कुछ बैकलैश आना शुरू होता है। तो अब कहते हैं ऐसे बच्चों के हाथ में जब सोशल मीडिया चला जाए, जिनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन भी बहुत से बच्चों की इतनी हायर नहीं होती, तो क्या होता है कि वो पे हे वायर होते हैं। वो होता है ना कि कुछ बोल दिया, कभी कुछ कह दिया, कुछ एक्सपोज कर दिया, बाद में जब उनको पता चलता है कि द वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट, और फिर जब उनके खुदा ना खास्ता कोई घर की मामलात बाहर निकल आते हैं, वो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और वो यही है कि चूँकि इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन टॉट टू देम, ये खुद ही चूँकि बोलने में अच्छे थे या दिखने में अच्छे थे, उन्होंने कोई ऐसा जुमला बोल दिया कभी ज़िंदगी में जिससे करते करते वो ड्रामों में एक्टर या एक्ट्रेसेस बन गए, पार्टी हो रही है या तो ये चीज़ें इतनी जल्दी फेम मिलता है कि फिर वो इट गेट्स टू देयर हेड।
तो ये सबसे बड़ा डिलेमा है। आई थिंक इट्स नॉट इवन अबाउट दिस गेटिंग टू देयर हेड। मुझे लगता है कि वो कभी शायद वही आपकी वाली बात फॉर्मली ट्रेंड ही नहीं थे, एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से ही नहीं गुजरे। अब यकायक फेम तो आ गई, लेकिन अभी वो ही इमेच्योरिटी, वो बचपना तो है ना जो कि हर बच्चे में होता है। मुझे बस ये लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जो हमारी एज ऑफ इनोसेंस है ना, आपने और मैंने भी बहुत सारे हो सकता है फिलबदी गलत जुमले बोले हों, कोई गलत फ़िक्रा हमारे मुंह से निकल गया हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं था। वो गलतियां करके हमने सीख लिया और हमें उसका जो खमियाजा था वो भुगतना नहीं पड़ा। आज अनफॉर्चुनेटली मिसेस खान, एक यंग बच्चा है, उसके सामने एक कैमरा भी है और एक माइक भी है, वो कोई भी बात कर देता है, लेकिन अभी उसको तो नहीं पता ना कि इस बात का असर क्या निकल सकता है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ही डजंट नो दैट, एंड उसका यही असर होता है कि लेटर ऑन उसको पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर उसको बैकलैश क्या मिल रहा है, उसको बैकलैश क्या आएगा, उसके ऊपर क्या होगा, क्या क्रिटिसिज्म्स होंगे उसके साथ, और लोग उससे किस नज़र से देखेंगे, उसको बाहर जाएगा तो उससे किस तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। तो उसको अभी उस चीज़ पर फोकस करना नहीं आया, और कितना बोलना है, कितना किस हिसाब से बोलना है, वो तो अभी हमें भी नहीं आया। हम भी बाज़ दफ़ा स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, बाज़ दफ़ा हम ज़्यादा बोल देते हैं। तो ये तो चीज़ें हम में अभी हर बंदे में, नोबडी इज़ परफेक्ट, यू नो, इन दिस वर्ल्ड। बट हम में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ज़रूर इस फोरम पे कहना चाहूँगी कि देखें, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं बार बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ कि नादानिस्ता तौर पे, यानी आपकी इंटेंशन नहीं थी कुछ गलत कहने की, किसी के एहसास को मजरूह करने की, किसी पे अटैक करने की, लेकिन किसी चीज़ पे बैकलैश आ गया है, आपसे गलती हो गई है। अब जो हमारा उस पर एक पब्लिक लैश आता है, दैट इज़ रियली विक्टिमाइजिंग, नंबर 1 टू बिगिन विद। नंबर 2, आपके लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देता है, आपके लिए मॉब लिंचिंग की सिचुएशन हो जाती है, बहुत हो जाती आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको बुरा भला कहा जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे बात आ जाती है, ब्लास्फेमी के लेवल तक चली जाती है बात। तो अब हाउ टू डील विद दैट, यानी उस लम्हे अगर आपके पास कोई टीनेज बच्चा आए या यंग प्रोफेशनल ही आए या चले किसी भी उम्र का बंदा आए जिससे गलती हो गई है, तो क्या उसके पास गुंजाइश नहीं है उस गलती पे माफ़ी मांगने की, चीज़ों को बेहतर बनाने की? आई थिंक सबसे बेस्ट तो ये होता है कि इंस्टेंट अपॉलॉजी, दैट्स द ओनली वे आउट। क्योंकि यहाँ पे लोग हर तरह के बैठे हैं, ठीक है, समझने वाले हो सकता है उन्होंने जो जुमला बोला हो वो किसी के माइंडसेट, किसी की रिलीजियस बिलीफ या किसी के पॉलिटिकल बिलीफ के हिसाब से सही हो, लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से वो गलत है, ब्लास्फेमस है, कोई भी बात है। अब वो चीज़ जो निकल गई ज़बान से वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। इसमें बेस्ट यही होता है कि या तो वो आके पब्लिक अपॉलॉजी करें कि जो मैंने बोला, इट वाज, आई नो दैट इट वाज वेरी सेंसिटिव टू लॉट ऑफ पीपल, अ बिग कम्युनिटी, और उस पर फिर अमल करें कि आइंदा बोलते हुए ज़बान पे कंट्रोल। और सिर्फ वही शख्स नहीं, बाकी लोग भी उस पर अमल करें। जब आपके सामने आ गया कि देखिए रॉन्ग इज़ अ रॉन्ग इररिस्पेक्टिव कि किसने किया है, अगर किसी और की गलती से सीख कर आप गलती अवॉइड कर लें तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। मिसेस खान, आप क्या कहेंगी कि अगर किसी को टारगेट किया जा रहा हो, गलती हो गई है किसी से, तो वो क्या करे? वो यही है कि पब्लिक अपॉलॉजी, हाँ, he should come or she should come and apologize, and this is the best way and the right way to apologize, and I think it is also a very graceful way. बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान नरसलान कि गलती अगर आपसे हो गई है उस गलती का एहसास कर देना, उसको करेक्ट करना, उस पर अपोलोजाइज़ कर लेना, इससे आप छोटे नहीं होते बल्कि आपकी पर्सनालिटी और कदावर हो जाती है। लेकिन इसलिए भी अहम है कि आपको, जैसे हमेशा कहा जाता है, पहले तोलो फिर बोलो। कुछ भी करने से पहले उसके जो मुतहरिकात है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो अपने जहन में ज़रूर रखें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।